हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हमने सेट्स चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट्स किए थे पिछली क्लास में? सबसेट्स का, इंटरवल का, हमने समझा था पावर सेट को और यूनिवर्सल सेट को। हमने ये चार कंसेप्ट किए थे और इन्हीं चार कंसेप्ट्स पे बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 1.3 का? फिल इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट ऑफ। तो हमने ये देखना है कि इधर लिखा हुआ जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है या नहीं है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इधर लिखा हुआ सेट जो है वो इस सेट का सुपर सेट है कि नहीं है। मैंने ये सुपर सेट और सेट का कंसेप्ट, सबसेट का कंसेप्ट तुम्हें पिछली क्लास में ही समझा दिया था। तो 2, 3, 4 देखो, अब 2 इधर है, बिल्कुल है। 3 इस तरफ है, बिल्कुल है। 4 इस तरफ है, बिल्कुल है। यानी इस सेट के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? सबसेट का सिंबल। ये सेट इस सेट का सबसेट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट जो है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। तो जैसे हम नॉट इक्वल टू पे ऐसे लाइन लगाते हैं, ऐसे ही हम सबसेट के सिंबल पे भी इस तरह का साइन लगा देंगे। तो ये तो रोस्टर फॉर्म था। अब हम देखते हैं कि हम क्या इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व कर पाते हैं। x such that x is a student of class 11th in your school डैश, ये फिलिंग द ब्लैंक है। और दूसरा सेट जो बड़ा, जो कि तुम्हें सुपर सेट के लिए कहा हुआ है, क्योंकि देखो इस तरफ सुपर सेट होना चाहिए ना और इधर सबसेट होना चाहिए, तभी तो ऐसा सिंबल लगाओगे तुम। तो ये जो है वो इधर, ये जो लिखा हुआ है सेट, इसका सबसेट है कि नहीं? देखो, x such that x is a student in your school। तो यहाँ पे ये जो पहला सेट है, यहाँ पे सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इधर सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट इन द स्कूल, कोई कंडीशन नहीं है कि कौन सी क्लास के। तो ऑब्वियसली स्कूल के स्टूडेंट्स में 11th क्लास के स्टूडेंट्स तो शामिल ही होंगे, यानी 11th क्लास का हर एक स्टूडेंट का नाम इस सेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक सबसेट बन गया। तो थर्ड पार्ट में भी ये वाला साइन लग जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। x such that x is a circle in the plane। एक प्लेन क्या होता है? देखो, प्लेन का मतलब होता है, हम सर्कल कहाँ बनाते हैं, मैं अलग पेज पे समझा देता हूँ। हम सर्कल बनाते हैं, हम रेक्टेंगल बनाते हैं, हम स्क्वायर बनाते हैं, हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैं कहाँ बना रहा हूँ? इस पेज पे बना रहा हूँ ना। और ये पेज जो है वो एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस। जैसे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लेन है। ये चीजें रियल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये प्लेन से बाहर, इस कागज से बाहर नहीं आ सकती। इनकी कोई थिकनेस नहीं है, मोटाई है ही नहीं इन चीजों की, इसलिए इनको लिखा जाता है इन द प्लेन। और अगर हम बात करें स्फीयर की, कोन की, सिलेंडर की, या फिर क्यूब की, या क्यूबॉइड की, तो इनमें क्या होता है? इन सभी में थिकनेस भी है, यानी कि इस
चीज की ऑब्जेक्ट, इन शेप्स की ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं और हम वो हाथ में पकड़ के भी देख सकते हैं। तो इसलिए इनको लिखा जाता है इन द स्पेस। इन चीजों के साथ लिखा जाएगा स्पेस और इन चीजों के साथ लिखा जाएगा प्लेन, क्योंकि ये प्लेन से बाहर आ ही नहीं सकती, इनकी कोई थिकनेस नहीं है। इनका ऑब्जेक्ट अगर हम तैयार करेंगे, मान लो अब भाई ये हमारा पेपर ही है, ये पेपर देखें तो इसकी कुछ तो थिकनेस है ना स्टूडेंट्स, तभी तो मैं इसको पकड़ पा रहा हूं, कुछ तो थिकनेस है। तो ये एक बहुत ही कम हाइट का क्यूबॉइड है जिसकी कुछ लेंथ है, कुछ लेंथ ब्रेड तो है ही पेज की, लेकिन कुछ थिकनेस है जिस वजह से मैंने इसको पकड़ा। तो इसीलिए इनको लिखा जाता है इन प्लेन, इन द प्लेन। ये प्लेन से बाहर नहीं आ सकती। तो अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो x इज अ सर्कल इन द प्लेन, सर्कल बना हुआ है यानी प्लेन में सर्कल, जितने भी सर्कल हैं वो सारे इस सेट का हिस्सा हो गए। और यहां पे कौन सा सेट है, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यानी कि उसी प्लेन में, सेम प्लेन मतलब इसी प्लेन में जहां पे ये सर्कल बने हुए हैं, यहां इस सेट में सिर्फ वो वाले सर्कल आए जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये तो छोटा सेट हुआ ना स्टूडेंट्स, ये तो 1 यूनिट के सर्कल्स का सेट हुआ। और ये वाला सेट तो कोई भी रेडियस हो सारे ही सर्कल्स कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये सुपर सेट है और डैश के बाद जो लिखा हुआ है वो सबसेट है। लेकिन हमने तो सिर्फ ऐसा सिंबल भरना है जो कि सबसेट या नॉट सबसेट लिखने वाला हो, यानी ये या ये। हमने ये वाला सिंबल तो हम भरने के लिए कहा ही नहीं गया हमको, तो इसलिए हम यहां पे भरेंगे नॉट सबसेट ऑफ, क्योंकि ये छोटा सेट है, ये तो सिर्फ 1 यूनिट रेडियस के सर्कल्स हैं और यहां पे सारे ही सर्कल पड़े हैं। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। चलो अगला देखें, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन। तो यहां पे सारे ट्राइंगल्स पड़े हैं और इस सेट में क्या पड़े हैं, रेक्टेंगल पड़े हैं। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ये तो दोनों आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, सबसेट कैसे हो सकते हैं। यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है। ट्राइंगल जो होते हैं वो रेक्टेंगल थोड़े ना होते हैं, तो इसलिए नॉट अ सबसेट आ जाएगा। फिर एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। इस सेट में सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो पता होगा स्टूडेंट्स, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। और यहाँ पे कौन सा सेट है, ये डैश के बाद एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन में सारे ट्राइंगल्स, तो हम जानते हैं कि सारे ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी शामिल हो जाएंगे। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक छोटा सेट है और ट्राइंगल्स का एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हैं, स्केलीन ट्राइंगल्स भी हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैं, एक्यूट ट्राइंगल है, सारे राइट ट्राइंगल हैं, इनमें सारे ट्राइंगल पड़े हैं। तो सीधी बात है कि ये सबसेट बन गया। अब ये देखते हैं लास्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर का सेट तो बहुत बड़ा सेट होता है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर से वो डबल से भी ज्यादा होता है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर, और जीरो भी शामिल हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली एक सबसेट है। ये वाला सेट इवन नेचुरल नंबर्स का सेट इंटीजर्स के सेट का सबसेट है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, लेकिन वहां पर ये वाले सिंबल लगे हुए हैं और तुमने ट्रू फॉल्स देखने हैं, तो आई थिंक वो तुम खुद कर लोगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। हमें एक सेट दिया हुआ है जो तुम देख रहे हो, मैंने वो सेट लिख लिया, गिवन ए इज इक्वल टू। अब इस सेट में ध्यान देना कि 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, और ये छोटा सा सेट ये भी एक एलिमेंट के तौर पे ही है। 3 और 4 बंधे हुए हैं इन ब्रैकेट्स में, यानी कि ये एक एलिमेंट हो गया इस सेट का। तो ये एक सेट दिया हुआ है, तो हमें ये सारे बताने हैं ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो देखो 3, 4 इन ब्रैकेट्स के अंदर ये सबसेट ऑफ ए,
देखो सबसेट का मतलब है कि हम इसे सेट कह रहे हैं, तो ए में अगर देखा जाए तो ये तो एलिमेंट के तौर पे पड़ा हुआ है, तो ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स टू में इस तरफ एलिमेंट होता है, इस तरफ सेट होता है, तो ये एलिमेंट के तौर पे ये वाला, ये पूरा जो बना हुआ है ये यहां पड़ा है हमारे पास, इस सेट का एक हिस्से के तौर पे पड़ा है, तो ये ट्रू है। फिर अगर ये कहा जाए कि एलिमेंट के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दी गई और अब हमने कहा कि ये सबसेट है ए का, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी एलिमेंट हो, मान लो कोई एलिमेंट है 7, ये एक एलिमेंट है और इसके ऊपर अगर हमने एक ये 2 ब्रैकेट्स बंद कर दी तो ये सेट बन गया। तो हम सेट को तो सबसेट कह सकते हैं, लेकिन हम एक एलिमेंट को सबसेट थोड़े ना कह सकते हैं। तो एलिमेंट था, ठीक है, एक बार ब्रैकेट लगी हुई है तो हमें एक बार फिर ब्रैकेट लगा के इसको सेट की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब देखो अगला 4th है 1 बिलोंग्स टू ए। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ए में हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो दिस इज ट्रू। फिर 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। 1 तो एलिमेंट है, सबसेट थोड़ा ना है। अगर हम इसके ब्रैकेट लगा देते दोनों तरफ तब ये ट्रू हो जाता, फिलहाल ये फॉल्स है। 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 5 ये 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 5, इनको हमने ब्रैकेट्स में लगाया तो सेट बन गया, तो ये सबसेट है ए का, क्योंकि 1 भी इस तरफ ए में है, 2 भी इस तरफ ए में है और 5 भी ए में है, तो ये ट्रू हो गया। इसके बाद 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत हो गया, क्योंकि 1, 2, 5 और ये ब्रैकेट ये एक एलिमेंट के तौर पे हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 3, 4 जरूर हमें नजर आ रहा है एलिमेंट के तौर पे, लेकिन 1, 2, 5 तो एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स पड़े हैं ना, तो ये फॉल्स है। फिर 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, ये 8th पार्ट दोबारा से ऐसा हो गया, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है क्वेश्चन में। 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स है स्टूडेंट्स। क्यों? अब तुम कहोगे सर 1, 2, 3 तीनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं, 1 और 2 तो हमने लिख लिए, लेकिन 3 जो है वो तो ये पूरा एलिमेंट इकट्ठा ही है। 3, 4 और ये ब्रैकेट्स, ये इकट्ठा आना चाहिए यहाँ पे, तभी हम कहेंगे। तो 1, 2, 3, 1 दिखाई दे रहा है, 3, 2 दिखाई दे रहा है, क्या 3 अलग से 1 और 2 की तरह यहाँ दिखाई दे रहा है हमको? नहीं, तो ये सबसेट नहीं है। अब 9th पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए। 5 हमने खुद कहा है पिछली क्लास में कि 5 का मतलब होता है नल सेट, तो ये सेट है। ये 5 जो है इसका एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो इसलिए ये फॉल्स है। हमने इस तरह नहीं लिखा। अगर सबसेट हमारा जो सेट है, एक बार देख लो, हमारा सेट ऐसे होता 1, 2, 5 थीटा, तब जरूर 5 जो है एलिमेंट बन जाता है ए का, तब ये ट्रू होता। लेकिन जब 5 यहाँ पे लिखा ही नहीं गया एलिमेंट के तौर पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 ए का एक एलिमेंट है। लेकिन हाँ, ये करेक्ट है, 5 सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे 5 नल सेट के तौर पे आया हुआ है, एक एलिमेंट के तौर पे नहीं, तो ये ट्रू हो गया। और अब ये फिर से वही बात हो गई ये वाली कि 5 के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब ये एक सेट बन गया जिसमें 5 एक एलिमेंट के तौर पे है, ये नल सेट नहीं है। तो 5 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 1, 2, 5 के ब्रैकेट लगा दिए थे, ऐसे ही 5 का ब्रैकेट लगाया, मतलब 5 एक सिंगलटन सेट, ये एक सिंगलटन सेट बन गया, एक एलिमेंट वाला सेट, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमें 5 ए का एक एलिमेंट नहीं नजर आ रहा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला हमारा पार्ट है, ये सेट दिया हुआ है हमें, इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा सबसेट्स आर। तो एक बात याद रखो स्टूडेंट्स के 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट है ना ये, नल सेट, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया और इसमें आ गया एक एलिमेंट। अब इससे ज्यादा तो कोई और है ही नहीं, तो ये बन गया हमारे सारे सबसेट इस सेट के। दूसरा पार्ट है ए कॉमा बी, तो इनमें सबसेट्स क्या बन जाएंगे?
सबसेट्स आर, सबसे पहले 5, फिर सिंगल एलिमेंट ए बी। मैंने पिछली क्लास में तुमको ये भी कराया था कि कितने एलिमेंट होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे, ये हमने देखा था। और फिर दोनों एलिमेंट आ गए ए कॉमा बी, ये हो गया। अब थर्ड है हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, तो हम इसके भी सबसेट्स की लिस्ट बना लेते हैं। सबसेट्स आर, सबसे पहले 5, फिर सिंगल एलिमेंट्स आ गए, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, फिर दो एलिमेंट आएंगे 1,2, फिर 2,3, 1,3। देखो 1,2 भी आ गया, 1,3 भी आ गया, 2,3 भी आ गया, यानी कि जोड़ों के तौर पे ये आ गए सारे। और लास्ट में कॉमा 3 एलिमेंट वाला सेट, यानी कि 1 2 3, ये सेट खुद। तो ये सेट आ गया। देखो 3 एलिमेंट हैं, यानी कि 8 सबसेट बनने चाहिए। 2 की पावर 3 जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर में रखो तो सारे सबसेट कितने बनेंगे हमें पता लग जाएगा। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे ये सबसेट्स की लिस्ट हो गई कंप्लीट, हमें पता लग गया। और फोर्थ एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो इसका तो एक ही सबसेट है, सबसेट इज 5, ये खुद, बस बात खत्म, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ सेट ए इज ए नल सेट। अगर सेट ए एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने इस सेट के सबसेट बनेंगे। तो इस सेट के सबसेट यानी सबसेट कितने बनेंगे, एक ही बना 5। तो हमें ये फॉर्मूले के तौर पे लिखना है। तो फॉर्मूले के तौर पे हम ऐसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, गिवन सेट ए इज ए 5 सेट। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 0। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने आएंगे, 2 पावर एन ए। कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर में जितने इसमें एलिमेंट हैं वो लगा दो, यानी 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने सबसेट बनेंगे। तो हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। क्योंकि पावर सेट क्या होता है, सारे सबसेट्स का एक बड़ा सेट होता है। जैसे अब ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए, अब जो मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। अगर इस सेट को हम ए सेट कहें तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, अगर इन सारे सबसेट्स की एलिमेंट के तौर पे एंट्री करके मैं एक बड़ा सेट बना दूं तो ये सबसेट पावर सेट बन जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 8। वो कैसे पता चला, जितने सबसेट इस सेट के होंगे। इस बारे में मैं पिछले क्लास में बता ही चुका हूं, और अगर तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो तुम वो देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है मैंने। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल फॉर्म। हमें सेट दिए हुए हैं कुछ, उनको इंटरवल फॉर्म में हमने लिखना है। इंटरवल्स के बारे में भी पिछली क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है, और इसका लिंक मैं तुमको इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ें उससे पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो को तुमने 1 to 5 के स्केल पे रेट ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में जाके, 1 लोएस्ट और 5 हाईएस्ट। और साथ ही अगर कोई सजेशन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। अगर तुमने 11th क्लास का कोई और टॉपिक चेक करना है, कोई और चैप्टर करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तुम प्लेलिस्ट में चले जाओ और प्लेलिस्ट में तुमको 11th क्लास के, 10th क्लास के, 12th क्लास के सारे चैप्टर सेपरेटली प्लेलिस्ट में बने हुए दिखेंगे, जिससे कि तुम्हें लोकेट करना किसी भी टॉपिक को बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमें इंटरवल बनाना है और हमें सेट दिया हुआ है x सच दैट, पहला जो हमारा पार्ट है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, के x जो है एक रियल नंबर है, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, ये कह रखा है हमको। देखो -4 से बड़ा और 6 से छोटा लेकिन 6 के बराबर भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली पिछली मैंने तुमको क्लास में जो समझाया था उस हिसाब से ये ओपन इंटरवल बनेगा। -4 की तरफ से ओपन रहेगा और 6 की तरफ हो जाएगा क्लोज्ड, क्योंकि 6 के बराबर भी हो सकता है x, लेकिन -4 के बराबर नहीं हो सकता। तो जहां पे बराबरी नहीं होती वहां पे ओपन, और जहां बराबर होता है वहां क्लोज्ड। सेकेंड पार्ट, x such that x is a real number, -12 less than x less than -10। तो ये तो दोनों ही इक्वालिटी नहीं है, तो -12 से -10 तक ओपन इंटरवल हो गया। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें कहा है x सच दैट x इज ए रियल नंबर सच दैट कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो यहाँ पे क्लोजर आ जाएगा 0 पे क्योंकि इक्वालिटी है, और कॉमा 7 हो जाएगा ओपन। अब तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ये 3 ब्रैकेट्स में यूज कर रहा हूं और तीनों ब्रैकेट्स का मतलब अलग है। करली ब्रैकेट्स का मतलब हो जाता है सेट, स्क्वायर ब्रैकेट और गोल ब्रैकेट यूज होते हैं इंटरवल्स में। तो तुमने इनको आपस में इंटरचेंज बिल्कुल नहीं करना, ना कर सकते हो, क्योंकि फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो लास्ट वाला पार्ट है x सच दैट x इज अ रियल नंबर, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। अब तुम कहोगे सर ये तो 4 से छोटा 3 से बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, लेकिन वो बात इंटीजर्स में होती है या नेचुरल नंबर्स में होती है। रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट पड़े हैं 3 से लेके 4 तक, 3.0001 से स्टार्ट हो जाओ और लिखना शुरू कर दो। तो क्योंकि दोनों तरफ इक्वालिटी है तो दोनों तरफ क्लोजर हो जाएगा, 3 to 4 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको ये इंटरवल है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यानी कि पिछले क्वेश्चन से ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है। तो क्योंकि ये इंटरवल है तो हम एक बात तो जानते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये x कौन से रियल नंबर होंगे ये हम यहां से देखेंगे, -3 से बड़ा और 0 से छोटा, और हमने इक्वालिटी नहीं लगानी। -3 से 0 तक, -3 से 0 तक सारे रियल नंबर्स। तो ये हो गया आंसर इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल 6 to 12। तो x सच दैट x इज ए रियल नंबर, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 से लेके 12 तक तो 6x 12 लगा दिया, लेकिन यहां इक्वालिटी भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, 6 और 12 जो है वो भी x के बराबर हो जाएंगे। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट में है 6 to 12, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। 12 के बराबर भी आ सकता है x, लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल हो गया। और फोर्थ पार्ट, क्लोज्ड एट -23 एंड 5 ओपन। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, -23 के इक्वल आ सकता है x, इक्वलिटी लगा दी, लेकिन 5 के इक्वल नहीं आ सकता, इक्वलिटी में नहीं लगाऊंगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तुमने खुद कर लेना है, काफ़ी आसान है। अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब हम कुछ और डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम्स वगैरह। तब तक के लिए एक्सरसाइज 1.3 को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।